दोस्तों, योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगना कि उन्होंने नियुक्ति नाम पर आरक्षण से खिलवाड़ किया। यही नहीं, इन तमाम आरोपों के बीच अचानक से आशीष पटेल का बयान आ जाना कि वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे इस्तीफा देने में। इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूज चैनल और राजनेता और पार्टियां अपने तरीके से बता रही हैं, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है शायद आप तक ना पहुंच पा रही हो। तो इसीलिए आपका अपना चैनल खबर चौक एक बड़ी खबर लेकर आया इसी से जुड़ी हुई। क्या ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं, अंदर खाने एक दूसरे के खिलाफ मयान से तलवारें अब भी निकली हुई हैं, और ये तलवार वही वाली है जो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद खिंच गई थी। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई का भी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और अभी 1 सीट बाकी है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि कैसे भी करके उन तमाम लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए जो इस दौर में उनके खिलाफ खड़े थे, जिनमें से एक नाम अनुप्रिया पटेल भी है। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि ये सब कैसे हुआ, क्या वाकई ये राजनीतिक साजिश है या खेल वाकई किया गया। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पहले थोड़ी सी खबर बता दूं आपको हुआ क्या है। पल्लवी पटेल, जो फिलहाल तो समाजवादी पार्टी की विधायक है आधिकारिक तौर पर ही, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गई थी। वो लगातार मुलाकात कर रही थी योगी आदित्यनाथ से, और जब ये खबर अखिलेश यादव तक पहुंची तो अखिलेश यादव ने एक ही बात कही थी कि हम उनकी जो विधायकी है उसे छीनने का काम नहीं करेंगे। वो जिनसे मिलती है मिलती रहे, सपा से दूरी बनाती है बनाती रहे, हम उनकी विधायकी को छीनने नहीं जा रहे हैं। यानी किसी भी तरह की शिकायत हम विधानसभा अध्यक्ष से नहीं करने जा रहे पल्लवी पटेल को लेकर। यह साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, आपने बयान देखा भी होगा। खैर, इन सब के बीच पल्लवी पटेल ने यह आरोप लगाया। आप कहेंगे अचानक से पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, बीच में खबरें आई थी ना, और फिर उन्हीं की सरकार में मंत्री के खिलाफ जांच का वो खोल रही हैं। तो मैं आपको समझाता हूं क्या खेल है। पहले ये बताया गया कि जितने ये सरकारी पॉलिटेक्निक स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहां एचओडी की नियुक्ति होनी थी। ये पूरा देखिए, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये पूरा डेटा पल्लवी पटेल की तरफ से प्रकाश दिया गया, और उसके बाद इसी में सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन उनको शांत कर दिया गया, नहीं बोलने दिया गया। क्यों बोलने नहीं दिया गया वो भी आगे बताऊंगा। पहले समझिए आरोप क्या। आरोप यह है कि आरक्षण का जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया गया, और मनमर्जी से घूस लेकर, जी हां, 25 लाख रुपए की घूस लेकर आशीष पटेल ने, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए की घूस लेकर अपनी मन मुताबिक नियुक्ति कर दी। जैसी ये खबर आई वैसे हड़कंप मचना लाजमी था, लेकिन हर कोई हैरान था कि योगी सरकार जो कहती है कि कोई दाग नहीं है, और ऐसे में उन्हीं मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग जाता है। तो उसके पीछे की कहानी के लिए अब आपको 3 से 4 महीने पहले लेकर चलता हूं। हुआ यह था कि 4 जून को नतीजे आते हैं। 4 जून को नतीजे आने के फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य होने लगता है। योगी आदित्यनाथ पर दबाव होता है कि वो इस्तीफा दें और मोदी सरकार यानी केंद्र में आकर मंत्री बन जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़िग हो जाते हैं, नहीं छोड़ते कुर्सी। लगातार केशव प्रसाद मौर्य के पीछे मोदी और शाह खड़े नजर आते हैं। इन तमाम चीजें हो रही होती हैं, और अचानक ही ये देखने को मिलता है कि हड़कंप मच जाता है। धीरे धीरे करके कभी अनुप्रिया पटेल, फिर अनुप्रिया पटेल के साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अनुप्रिया पटेल ने तो कई ऐसे मुद्दे जिसमें साफ साफ योगी आदित्यनाथ ही इन्वॉल्व थे, उन मुद्दों पर, उन निर्णयों पर भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी थी, जिसमें नजूल भूमि का भी मतलब मसला था। जातिगत जनगणना के मसले पर बोलती रही है वो लगातार, यानी आंखों में खटक रही थी लगातार अनुप्रिया पटेल, क्योंकि अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, और उन्हीं के कहने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आशीष पटेल यानी उनके पति आशीष पटेल को बनाया गया मंत्री। अब ये खेमा फिर से खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि आशीष पटेल ने इस आरोप के फौरन बाद ही बयान किया दिया। बयान ये नहीं दिया, पढ़िए पहले बयान किया दिया है। उन्होंने कहा योगी के मंत्री आशीष पटेल पर घूसखोरी का आरोप, बोले पीएम मोदी आदेश करें तो दे देंगे इस्तीफा। आप मुझे बताइए, मंत्री किसकी सरकार में? मोदी सरकार में मंत्री हैं क्या? नहीं ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री एक व्यक्ति, मंत्री कहते हैं मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, योगी नहीं। यानी योगी को भी हवा में उड़ाने का काम आशीष पटेल ने किया कि मुझे मालूम है। इसी एक बयान ने बता दिया है कि कैंप जिसको लेकर कहा जा रहा था दोनों तरफ से शांति है, नहीं, मैं लगातार बताता रहा हूं अभी शांति नहीं है। मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ अब भी चल रहा है। इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बात को हवा में उड़ा दिया कि वो कहे ना कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आज ही मोदी कह देंगे तो मैं छोड़ दूंगा मंत्री पद।
यानी मोदी के खास हैं अनुप्रिया पटेल भी, आशीष पटेल भी। और इन्हीं अनुप्रिया पटेल को साइडलाइन करने के लिए, राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए पल्लवी पटेल से लगातार योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें हो रही थी। यानी ये पूरा परिवार का जो झगड़ा था उसमें दो खेमे हैं, एक पल्लवी पटेल, एक अनुप्रिया पटेल। फिलहाल एनडीए में है अनुप्रिया पटेल जो मोदी और शाह को अच्छी लगती हैं, उनके परिवार अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को पल्लवी पटेल में राजनीतिक भविष्य नजर आता है। दोनों की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल के साथ खड़े हैं, तो वही दूसरी तरफ मोदी और शाह अनुप्रिया पटेल और उनके पति के साथ खड़े हैं। अब मौका था कि कैसे भी करके आरोप लगें, और अगर यह आरोप गंभीर है तो उसके बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही होगा। यानी मोदी शाह के एक बड़े खिलाड़ी का विकेट अपने पाले से बड़ी आसानी से गिराने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यकीन मानकर चलिए, अभी आशीष पटेल का मसला है, इसके बाद संजय निषाद का मसला भी आएगा, मसला आएगा ओम प्रकाश राजभर का भी। इन तमाम लोगों को इस तरीके से नैतिक दबाव में फंसाया जाएगा कि एक एक करके इस्तीफा दें, क्योंकि ये सारे के सारे मोदी शाह के करीबी हैं। कुल मिलाकर मैंने बताया था ना, चीजें थमी नहीं है, अभी भी अंदर खाने झगड़ा चल रहा है, और ये वार यहां तक पहुंच गई है कि अब मंत्रियों पर आरोप लगाकर उनको इस्तीफा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। भारी दबाव है बाबू, और ये दबाव इसलिए भी और ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं, पल्लवी पटेल ने लगाया है। आधिकारिक तौर पर सपा की वो विधायक जरूर है, लेकिन आजकल योगी आदित्यनाथ की खास है। नमस्कार।